मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 16 फरवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेहतर जानकारी के लिए और नवीनतम प्रश्न और विस्तृत जानकारी के लिए और रिकॉर्डों से अपडेट रहने के लिए आप स्टडीज ऑन पीसी चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई के लिए पुराने आधार वर्ष 2012 को बदलकर अब किस नए आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की गई? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2024 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यह बदलाव सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें नई सीपीआई श्रृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी हुई। नया आधार वर्ष घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, ताकि वर्तमान उपभोग पैटर्न को सटीक रूप में दर्शाया जा सके। नोट: भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद सूचांक के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की घोषणा की। यह नया आधार वर्ष 27 फरवरी 2026 को लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस कब मनाया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 14 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जन्मजात हृदय दोषों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित बच्चों वयस्कों के जीवन का जश्न मनाना और शीघ्र निदान व उपचार के महत्व को उजागर करना। यह दिन उन लाखों लोगों का सम्मान करता है जो CHD के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते गए? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 94 मेडल भारत ने जीते। दोस्तों, भारत ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुई एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया और 94 मेडल जीतकर मेडल टेबल पर टॉप पर रहा। भारत की मेडल टैली 51 गोल्ड, 23 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, कुल 94 मेडल भारत को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 NOPV2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया गया? जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए WHO के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दोस्तों इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और वर्तमान मुख्यालय है जिनीवा, स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, इसके वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक अतिरिक्त नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन 2 NOPV2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया। यह कदम सर्कुलेटिंग वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 CVDPV2 से होने वाले प्रकोपों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? जिस प्रश्न का सही उत्तर है
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सऊदी अरब इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल, और दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। 3-4 मई को रियाद में ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें द ह्यूमन कोड विषय के तहत भविष्य की मानव क्षमता विकास को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 से अधिक वैश्विक अग्रणी समूह होंगे। सऊदी अरब और यूनाइटेड किंगडम के बीच शिक्षा, कार्यबल और आर्थिक विकास सहयोग में प्रमुख साझेदारों को यूनाइटेड किंगडम को कंट्री ऑफ ऑनर का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेशेल्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा है सेशेल्स की सेशेल्सी रुपया, और दोस्तों राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हरमनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सेशल्स के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में 125 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 24वीं भारत अमेरिकी संयुक्त तकनीकी समूह की रक्षा सहयोग संबंधी पूर्ण बैठक कहाँ हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा अनुसंधान में विकास संगठन DRDO दिल्ली में 24वें भारत अमेरिकी संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलेशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मलेशिया के बारे में जानकारी। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी मलेशिया की कुआलालंपुर है। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। मुद्रा है मलेशिया रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विशाखापट्टनम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्थान है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। पूर्वी नौसेना के तत्वाधान में यह आयोजन हुआ और आयोजन तिथि थी 15 से 25 फरवरी 2026। दोस्तों, ये चल रहा है 15 से 25 फरवरी तक चलेगा। संस्करण है 13वां। थीम है सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। इस अभ्यास में अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल होंगे, जहां पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा और खोज बचाव अभियान पर फोकस होगा। दोस्तों, प्रमुख युद्धाभ्यासों के बारे में जानकारी। गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। मित्र शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास है। सिलनेक्स अभ्यास 2025 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। सियाम भारत अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। अभ्यास GMEX 25 भारत और जापान के बीच हुआ। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। कोंकण 2025 भारत और ब्रिटेन का सैन्य अभ्यास है। युद्धाभ्यास 2025 भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास है। ड्रोन कवच अभ्यास भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया। फ्रीडम एज अभ्यास 2025 अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जापाड 2025 सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास रूस में हुआ। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास 2025 ईरान द्वारा शुरू किया गया। अभ्यास IN रोकेन भारत और दक्षिण कोरिया का ये सैन्य अभ्यास है। जामाता अभ्यास 2025 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेन लिपि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बाब कार्ड लिमिटेड ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बैंक
ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बाब कार्ड ने ब्रेन लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड का इस्तेमाल दृष्टि बाधित लोग कर सकते हैं। ब्रेन लिपि दृष्टिहीन के लिए स्पर्श आधारित लेखन प्रणाली है। इसमें लिपि में उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें उंगलियों से छू कर पढ़ा और लिखा जाता है। यह लिपि 1825 में लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई थी। विश्व ब्रेल दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए राज्य में पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय लखनऊ में स्थापित किया। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1960 में हुई थी। संस्थापक हैं साईं जी राव गायकवाड़ तृतीय। दोस्तों, ये है उनका राजमहल। एमडी एंड सीईओ हैं देवबत चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अभी चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी ने 151 सीट प्राप्त की। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे हैं। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जिसमें 350 सीटें हैं। 300 सीटों पर सीधे निर्वाचन होता है, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। बांग्लादेश के बारे में जानकारी, पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 में हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की टका मुद्रा है टका। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर के बारे में जानकारी, भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल साझा करता है 2217 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा साझा करता है 856 किलोमीटर। मिजोरम साझा करता है 318 किलोमीटर। मेघालय साझा करता है 443 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सेना ने पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप IMACC 2026 का आयोजन करने जा रही है। यह प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित होगी। यह एक हफ्ते तक चलने वाला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होगा, जिसमें 7 मित्र देशों भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत की ओर से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए PNB इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, PNB सोल्जर थान 2026 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में परिकल्पित किया गया, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, नागरिकों, युवाओं और फिटनेस के प्रति उत्साह लोगों को एक साथ लाता है। यह पहल PNB के सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व के व्यापक विषय के अनुरूप है। दोस्तों, बैंक से संबंधित करंट अफेयर, PNB न्यू भारतीय सेवा के सम्मान में भारतीय सेना के सम्मान में PNB न्यू भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 की घोषणा की है। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली RRB सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। SBI ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू रसीद भुगतान शुरू किया। सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI में अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFI फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। गूगल
पे ने एक्सिस बैंक के साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की। तो दोस्तों ये रहे बैंक से संबंधित करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ मंड बाल्कानों का विस्फोट हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंडमान द्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इतना बड़ा विस्फोट आखिरी बार 2005 में हुआ था। विस्फोट के बाद कर्णवेदी आवाज आई जो किसी धमाके जैसे थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने वन अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया। बाराटांग उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में है तथा पोर्ट ब्लेयर से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यह एक बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है क्योंकि भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी है। अधिकारी ने कहा कि ज्वालामुखी फटने के कारण 3-4 मीटर तक मिट्टी का ढेर लग गया जो 1000 वर्ग मीटर में फैल गया। दोस्तों ज्वालामुखी से संबंधित जानकारी स्टैटिक क्वेश्चन, भारत का पहला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बैरन द्वीप, और जबकि दूसरा है नारकोडम में। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि इटली के लिपरी द्वीप पर है। दोस्तों इटली में एटना ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सिसिली द्वीप में। और दोस्तों विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? उत्तर इटली में। किलायो जलवायुमुखी मोनालो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है यूएसए के हवाई द्वीप में। और दोस्तों माउंट ईबो, माउंट सेमरू, लेवाटोबी, लॉकी ज्वालामुखी, क्राकाताऊ, माउंट मेरापू, माउंट सिनाबोंग कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? उत्तर है जल वाष्प। रिंग ऑफ फायर किसे महासागर में स्थित है? उत्तर है प्रशांत महासागर। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहते हैं? उत्तर है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रू मिशन 12 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नासा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नासा ने स्पेस एक्स के साथ मिलकर अपनी क्रू 12 मिशन को लॉन्च कर दिया। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर भेजा गया। यह सभी यात्री स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान में सवार होकर फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 8 महीनों के लिए ISS की ओर रवाना हुए। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जेसिका मेयर मिशन कमांडर हैं। नासा के बारे में जानकारी, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व सी फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई भारत में किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन 9 से 11 फरवरी 2026 तक चेन्नई सेंटर में हुआ। पहली बार भारत ने इस द्विवार्षिक कार्यक्रम की मेजबानी की जो समुद्री खाद्य व्यापार प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर केंद्रित है और मत्स्य पालन व एक्वाकल्चर से जुड़े विषयों के साथ लाया है। प्रश्नों का चयन पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।